जरूर, ये रही एक दिलचस्प, भावनात्मक और हल्की फुल्की देवर भाभी की कहानी जो पारिवारिक रिश्तों की गर्माहट और मान सम्मान से जुड़ी है। सुनहरी दोपहर। गांव के एक छोटे से घर में जहां आम के पेड़ की छांव में दोपहरें बीतती थी और खिड़कियों से चूल्हे की सौंधी खुशबू आती थी, वहीं रहते थे राजू और उसकी भाभी सरिता भाभी। राजू कॉलेज में पढ़ने वाला एक चुलबुला लड़का था जिसे हर बात पर हंसी आती थी, और सरिता भाभी सौम्य, समझदार, पूरे घर की धुरी। राजू की भाभी बनने के कुछ ही महीनों बाद वह इस घर की जान बन चुकी थी। राजू का अपनी भाभी से कुछ खास रिश्ता था। वह उन्हें अपनी मां की तरह था, लेकिन कभी कभी दोनों के बीच मजाक और चुटकी लेना एक अलहदा जुड़ाव बना देता। एक बार की बात है, गांव में मेला लगा था। राजू ने जिद पकड़ी, भाभी इस बार तो आपको मेरे साथ ही चलना होगा। आप और भैया हर बार साथ जाते हो, इस बार देवर भाभी की जोड़ी चलेगी। सरिता मुस्कुरा दी। अरे लोग क्या कहेंगे? राजू झट बोला, लोगों को कहने दो, हम तो मेले में जलेबी खाएंगे और झूला झूलेंगे। मेले में दोनों की हंसी, ठहाके और बातों की मिठास सबका ध्यान खींच रही थी, लेकिन उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह रिश्ता था विश्वास का, आदर का और हंसी के एक खूबसूरत बंधन का। समय बीतता गया। राजू की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगी और फिर उसकी शादी भी। लेकिन जब जब वो छुट्टियों में घर आता, भाभी के हाथ की चाय और वही पुराना मजाक भरी नोक जोंक फिर से जिंदा हो जाती। एक दिन सरिता भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारी बीवी है, अब उसके साथ जलेबी खाने जाना। राजू मुस्कुरा दिया, हाँ भाभी, लेकिन आपकी बनाई हुई जलेबी जैसी मीठी बात और कोई कहाँ कर पाएगा। सीख। देवर भाभी का रिश्ता वो है जो हंसी में भी गहराई रखता है। जहां एक ओर सम्मान है, वहीं दूसरी ओर अपनापन। यह कहानी बताती है कि जब रिश्तों में मर्यादा और मोहब्बत दोनों हों, तो वो रिश्ते ताम्र मीठे रहते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को रोमांटिक, हास्य या सामाजिक संदेश वाली शैली में ही बदल सकता हूँ। आपको किस तरह की कहानी पसंद है?